स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, देश की राजनीति में पिछले 4-5 दिन से बहुत बड़ा उबाल आया हुआ है और उबाल यह आया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में बसपा के सांसद दानिश अली को भड़वा और कटवा कहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से बेहद खफा हैं कि भाजपा के किसी सांसद ने इस तरह के शब्दों का लोकसभा में इस्तेमाल क्यों किया और फिर किसी सांसद के लिए क्यों किया। तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खफा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद को कारण बताओ नोटिस दे दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अब इस बीच कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट यह आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं और आंकड़ों के साथ एक्टिव रहते हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पहले दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा, उसके बाद रमेश बिधूड़ी ने जो भी कहा, भड़वा कहा या कटुआ कहा या आतंकवादी कहा या नहीं कहा, उन्होंने उत्तेजित होकर के कहा क्योंकि दानिश अली ने प्रधानमंत्री को नीच कहा था। अब यह जांच का विषय हो गया है। अब उन्होंने नीच कहा या नहीं कहा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन याद आता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सांसद और मंत्री मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को नीच कहा था। संसद में तो नहीं, संसद के बाहर कहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, लेकिन मणिशंकर अय्यर का एकदम बुरे दिन शुरू हो गए। वह उसके बाद लोकसभा का चुनाव तो जीत नहीं पाए, राज्यसभा में भी नहीं आ पाए। तो यह होता है। अब अगर नीच कहा है दानिश अली ने, तो आप देख लीजिए फिर उनका क्या होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में दानिश अली ने नीच कहा और उसके जवाब में फिर आपा खोने के बाद बिधूड़ी ने जो उस समय बोल रहे थे, उन्होंने फिर दानिश अली को कटवा, भड़वा, आतंकवादी जो भी कहा या नहीं कहा, वो हुआ। अगर ये दोनों ही बातें सच हैं कि पहले दानिश अली ने कहा और फिर बिधूड़ी ने कहा, तो फिर यह क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है और गुस्से में हुई है। बल्कि इससे बिधूड़ी के तो नंबर बढ़ गए। जो आज तक नरेंद्र मोदी नाराज दिखाई दे रहे थे, वह खुश हो गए होंगे, क्योंकि जब दानिश अली ने मोदी को नीच कहा तो भारतीय जनता पार्टी के बाकी सांसद तो चुप करके बैठे रहे या हंसते रहे, उन्होंने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बिधूड़ी आपे से बाहर हो गए। वह अपने नेता के लिए ऐसे शब्द नहीं सुन सके, तो उनके तो नंबर बढ़ गए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने तो बकायदा इस बारे में सफाई दी है, क्योंकि उनका एक वीडियो वायरल हो गया था, फोटो भी वायरल हो गया था कि जब बिधूड़ी बोल रहे थे, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और वह हंस रहे थे, तो उन्होंने तो अपनी सफाई भी। लेकिन इस कहानी में फिर दूसरा ट्विस्ट आ गया। दूसरा ट्विस्ट यह आ गया कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने दानिश अली के घर चले गए और उसके बाद तो विपक्ष के सारे नेताओं ने बवाल मचा दिया कि हमारे सांसद को ऐसा कहा वैसा कहा, जबकि बसपा इंडिया अलायंस का हिस्सा ही नहीं है। मायावती इस बात से आग बबूला थी, उनके तेवर तीखे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उसके सांसद को कटवा और भड़वा क्यों कहा, और उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की थी कि वे अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि मोदी ने तो पहले ही कार्रवाई शुरू करवा दी थी। लेकिन जैसे ही मायावती को पता चला कि राहुल गांधी उनके सांसद के घर पर अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने चले गए, तो मायावती के तेवर ढीले पड़ गए, क्योंकि अब पता नहीं दानिश अली कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मित्रों, मैं दानिश अली को उस जमाने से जानता हूं जब जयपाल रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वह बंदोबस्त किया करते थे, उनके सहायक के तौर पर। यह बात 1994-95 की है। जयपाल रेड्डी राज्यसभा के सांसद थे
और जनता दल के प्रवक्ता थे। 1999 में जब जनता दल के कई टुकड़े हो गए तो जयपाल रेड्डी तो कांग्रेस में चले गए और दानिश अली एचडी देवेगौड़ा की जो उन्होंने नई पार्टी बनाई जेडीएस, उसमें चले गए। तो जेडीएस ने उनको तुरंत प्रवक्ता बनवा दिया। 20 साल में एचडी देवेगौड़ा ने दानिश अली को कुछ नहीं दिया सिवाय इसके कि प्रवक्ता से वो पार्टी के महामंत्री हो गए, जो कर्नाटक तक सीमित पार्टी थी। लेकिन अभी जब कुमारस्वामी कांग्रेस की मदद से 2019 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मायावती से कहकर दानिश अली को अमरोहा की टिकट दिला दी, बसपा की टिकट। अब किस्मत देखिए, खुद एचडी देवेगौड़ा जो प्रधानमंत्री रहे हैं वह तो लोकसभा का चुनाव हार गए और दानिश अली जीत गए। चेला चीनी हो गया, गुरु गुड़गोबर हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि अब क्या होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में तो सपा बसपा का गठबंधन था, इसलिए मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ और दानिश अली पहली बार आकर के वहां चुनाव जीत गए, क्योंकि मुस्लिम वोट एकदम पड़े उनको सबके सब और उनका जीतना आसान हो गया। लेकिन अब बसपा और सपा का गठबंधन नहीं है और विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि जब सपा और बसपा का गठबंधन नहीं था तो बसपा का ग्राफ काफी गिर चुका है। कहां 27-28% वोट हुआ करते थे और कहां इस विधानसभा चुनाव में एक तो विधायक जीत सका सिर्फ, और वोट भी 12% पर आकर अटक गया। और सपा का कांग्रेस से अब गठबंधन हो गया है, बसपा एकदम अलग है। तो अब मुस्लिम वोटों का क्या होगा? तो ये मोहब्बत की जो नई दुकान है उसके अंदर जो नया सामान आ रहा है उसमें दानिश अली भी हो सकते हैं। इसलिए मायावती ने अपने तेवर ढीले कर लिए हैं कि तुम जानो। जो मोहब्बत की दुकान खोली है उसका राजनीतिक ट्विस्ट है और उसके बाद ही इंडी अलायंस के सारे नेता बोलने लगे, जबकि बसपा के सांसद के बारे में बोलने का तो सवाल ही क्या था। लेकिन अब आखिर में आपको बता दूं कि लोकसभा के रिकॉर्ड में तीनों शब्द नहीं है, न नीच है, न भड़वा है और न ही कटवा है। जिस किसी ने जो भी अंट शंट बोला था उसे लोकसभा स्पीकर ने रिकॉर्ड से निकलवा दिया। अब आपको याद होगा कि संसद के एक पिछले सत्र में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत कुछ बोला था, अडानी के बारे में और नरेंद्र मोदी के रिश्तों के बारे में। लोकसभा स्पीकर ने उसको सबको रिकॉर्ड से निकाल दिया था। तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जब अपना जवाब दिया तो उसका जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि जो चीज रिकॉर्ड में नहीं है उसका जिक्र कैसे होगा। वैसे स्पीकर पता नहीं इस बात को कब समझेंगे कि प्रिंट का जमाना बहुत पुराना हो गया है। जब वे आदेश देते थे कि कार्रवाई से फला फला शब्द निकाल दिए गए, फला फला वाक्य निकाल दिए गए, तो अखबार जो है उनको हटा देते थे, उनका जिक्र तक नहीं करते थे अपनी खबरों में। लेकिन अब तो आप खुद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो इसलिए यूट्यूब पर देखा आपने कि कई इस तरह की वीडियो चल रहे हैं जिसमें साफ सुना जा रहा है कि उन्होंने क्या कहा था। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबाते जाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।